हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सन्नत मौर्य। आप लोग का मेरे ऑनलाइन फ्री मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 के मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 1 वर्ग एवं घन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घन, घनमूल और घन से संबंधित आंकिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। घन, घन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। घन क्या होता है? घन मीन्स किसी संख्या को 3 बार अगर गुणा किया जाता है तो उसे उस संख्या का घन कहा जाता है। मीन्स n कोई संख्या है, अगर इसे n क्यूब लिखा जाए और इसे n क्यूब मीन्स n का घात 3 मतलब होता है n का गुणा 3 बार है, n गुणित n। तो इसको जो आप लोग 3 बार गुणा किए, जितना आएगा वो संख्या इस n का घन कहलाता है। ठीक है, और घन को n का घात 3 के रूप में दिखाया जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए संख्याओं का घन निकालिए या घन या क्यूब ज्ञात कीजिए। मान लो कोई संख्या है 5, कोई संख्या मान लीजिए 9, मान लेते हैं 50, है कि नहीं? कोई भी संख्या हो सकता है, बड़ा संख्या भी हो सकता है। दिए गए संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग को लिखना है सीधा हल, इंग्लिश में लिखा जाएगा सॉल्व। पहला आप लोगों को क्या निकालना है? घन मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा करना। ठीक है, उस संख्या का 3 बार, n का घात 3 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होगा 5 का इसमें 3 बार गुणा है कि नहीं? तो गुणा कीजिए, ये हो गया 5 पंचे 25 एंड ये 5 बचा, इसको गुणा करो। 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, मतलब 125। मतलब 5 का घन होगा 125। ये आप लोग का उत्तर होगा। ओके, अब देखते हैं दूसरा। 9 का घन या क्यूब ज्ञात कीजिए। 9 का घन या क्यूब मीन्स 9 का घात 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 मीन्स 9 या 81 गुणित फिर 9 हो रहा है कि नहीं? इस 9 के साथ फिर गुणा करो, 9 1 9, 9 8 72 मीन्स 9 का घन 729 होगा। ये हुआ आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 50। थर्ड नंबर है 50 मीन्स 50 का घन या 50 का क्यूब निकालिए, है कि नहीं? मीन्स 50 का घात 3, है कि नहीं? इज इक्वल टू मीन्स 50 को 3 बार गुणा किया जाएगा। गुणा कीजिए, है कि नहीं? ये हुआ, इसको दोनों को गुणा करो, 5 पंचे 25 हो गया, 25 से फिर 2500 गुणित फिर 50, फिर से गुणा करो 50 से, है कि नहीं? तो गुणा करो, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 12 120, और इधर डबल ये हो गया, ये हो जाएगा 1,25,000 आंसर। मतलब 50 का क्यूब और 1,25,000 मतलब 1,25,000 होगा, है कि नहीं? ये हो गया।
ये हो गया। किसी भी संख्या का अगर घन कितना होगा इस तरह से पूछा जाएगा, मीन्स उस संख्या को 3 बार गुणा किया जाएगा तो उस संख्या का घन होगा। ठीक है, तो आप लोग को कुछ घन आप लोग को निश्चित रूप से ज्ञात होनी चाहिए, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो कुछ घन का हम लोग सीधा देखते हैं। मीन्स 1 का घन देखिए क्या कितना होता है। 1 का घात 3 मीन्स होता है 1 गुणित 1 गुणित 1, मतलब 3 बार गुणा किए, 1 एकम 1 1 एकम 1 मतलब 1 आएगा, है कि नहीं। 2 का घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ तक 4 हुआ, 4 दूनी 8। 3 का घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 3 3 9, यहाँ तक 9 9 3 27। 4 का घात 3 मीन्स 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का घात 3 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 मतलब 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। ठीक है। 6 का घात 3 मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6 बराबर 6 6 36, 36 छक्के और 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 और 3 हो गया 21, 216 और 6 का घन हो जाएगा 216। और 7 का घात 3 मीन्स 7 गुणित 7 गुणित 7 बराबर 7 ही 7 49, 49 गुणित 7, 7 नहीं 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 30 34, 343 हो जाएगा 343, 343 एंड 8 का घात 3 मीन्स हो जाएगा 8 गुणित 8 गुणित 8 मीन्स 8 8 64, 64 गुणित 8 कितना हो रहा है 8 8 64, 64 गुणित 8 4 8 32 का 2 हासिल 3 और 45, 8 छक्के 48, 48 और 3 48 50 एंड 51 512, इसका हो जाएगा 512, 512। 9 का घात 3 बराबर 9 गुणित 9 गुणित 9 बराबर 9 या 81, 81 गुणित 9 मीन्स 9 एकम 9 और 9 8 72, 729 हो जाएगा। ठीक है। और 10 का घात 3 मीन्स 10 का घात 3 मीन्स 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर 10 गुणित 10 100 हो गया, 100 गुणित 10 1000, है कि नहीं। इन संख्याओं के हम लोग घन निकाले हैं क्यों, है कि नहीं। इनको आप लोग को याद रखना है। संख्याओं का घन निकालना तो हम लोग अभी देख लिया, किसी संख्या का घन कितना होगा मतलब उस संख्या को 3 बार गुणा करना है कि नहीं। एक क्वेश्चन और आएगा, एक क्वेश्चन और आएगा। क्वेश्चन दिए गए संख्याएं पूर्ण वर्ग मीन्स पूर्ण घन, ठीक ठीक, पूर्ण घन, पूर्ण घन मीन्स पूर्ण घन मीन्स परफेक्ट क्यूब। दिए गई संख्या पूर्ण घन है अथवा अपूर्ण घन, अपूर्ण घन मीन्स नॉट परफेक्ट क्यूब। ज्ञात कीजिए। ओके, तो कुछ देते हैं इसमें। मान लो कि 512
दूसरा है 1000, मान लो तीसरी संख्या है 100, कुछ भी संख्या हो सकता है कि नहीं। दिए गए संख्याएं पूर्ण घन है अथवा अपूर्ण घन ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। पूर्ण घन को इंग्लिश में कहा जाता है परफेक्ट क्यूब एंड इंग्लिश में अपूर्ण घन को कहा जाता है नॉट परफेक्ट क्यूब, है कि नहीं। तो नॉट परफेक्ट क्यूब या फिर इम्परफेक्ट क्यूब, है कि नहीं। तो इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व मीन्स हल, हिंदी वाला हल लिख देंगे सीधा, है कि नहीं। कोई संख्या पूर्ण घन है अथवा अपूर्ण घन, इस चीज को जानने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभाज्य गुणन कैसे निकालते हैं इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, है कि नहीं। जो वर्ग निकालते थे उसमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्ग निकाला जाता था, है कि उसमें किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है उसमें पूरी तरह से पूरा क्लियर बता दिया हूँ। अगर किसी को अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आता तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, है कि नहीं, तो उसमें आसानी से समझ जाओगे। तो किसी संख्या, कोई संख्या पूर्ण घन है या अपूर्ण घन, उस चीज को बताने के लिए हम लोग को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है कि नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले अगर 512 का सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज में अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भी आप लोग को कुछ नियम बताया हूं जिसमें संख्या को देखकर बताया जा सकता है कि यह संख्या किस से भाग जाएगा, तो पूरा चीज उसमें बताया हूं, उसमें देख लीजिएगा। तो देख लीजिए इसमें, और लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, है कि नहीं। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 हुआ, जस्ट मिनट, 2 चौक 8 बड़ा हो रहा है, 2 दूनी 4 आएगा, दूसरा बार में आया ना, तो यहाँ 2 लिखे, 2 दूनी 4, फिर 4 आया, मतलब घटा तो 1 बचा, 1 और इधर का 1 उतरा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा नीचे, फिर 2 12, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2 6 है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 है तो 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 है 16 एंड 8 है ना, फिर आ जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4। अब हम लोग को देखना है क्या करना है, 512 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है इसमें, 2 गुणित 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कौन सा संख्या पूर्ण घन है और कौन सा संख्या अपूर्ण घन, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए हम लोग तो वर्ग में कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सा संख्या अपूर्ण वर्ग है, उसमें 2 का पेयर करते थे, है कि नहीं। उसमें 2 का पेयर किया जाता है, इसमें 3 का अगर पेयर बनता है, 3 का अगर पेयर बनता है तो दिया गया संख्या पूर्ण घन है, और 3 का पेयर अगर नहीं बनता मीन्स तिगड़ी नहीं बनता संख्या, सेम संख्या, तो वह संख्या अपूर्ण घन होगा। मीन्स देखिए 3 का तिगड़ी बनाइए, एक तिगड़ी हुआ, 2 का ही वही संख्या का, ठीक है, ये एक तिगड़ी हुआ, ये भी तीनों 2 ही है, मतलब ये एक तिगड़ी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 गुणित 2 9 है, ठीक है, 1 2 3, फिर ये भी 2 ही है तो इसका भी तिगड़ी हुआ, मतलब एक तिगड़ी हो गया, एक तिगड़ी हो गया, एक तिगड़ी हो गया, मतलब तीनों में मतलब 3 पेयर बना है कि नहीं, 3 का तिगड़ी बना है। अगर मान लो इसमें 1 2 नहीं रहता तो तिगड़ी नहीं बन रहा है, तो उस स्थिति में अपूर्ण घन होता है कि नहीं। अर्थात 512 एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है मतलब परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम,
आप लोगों को पहले बताया था किसी संख्या का पूर्ण घन अपूर्ण घन के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अब देखिए दूसरा 1000 का है कि नहीं, 1000। अब इसका भी 1000 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है कि नहीं। शून्य तो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 शून्य, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से जाएगा 5 है लास्ट में, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। ठीक है। अब देखिए 1000 का अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में अभाज्य गुणनखंड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड है कितना, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसमें देखिए तिगड़ी बन रहा है क्या, देखो 2 2 2 3 बार 3 नहीं, मतलब तिगड़ी हो गया। देखिए 1 2 3 5 भी 3 5 है 3 ठो, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी तिगड़ी बन गया, है कि नहीं। देखिए तिगड़ी तिगड़ी से बन गया, इसका मतलब 1000 भी है क्या है, पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। 1000 एक पूर्ण घन है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं हम लोग तीसरा 100 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। शून्य तो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 शून्य, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से जाएगा 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, 5 गुणित 5। अब इसमें देखिए 1 2, 2 तो केवल 2 ही है, 2 है मतलब तिगड़ी नहीं बन रहा है, 3 2 नहीं है कि नहीं। और इधर 5 5 भी 2 है, इसके लिए भी जोड़ी नहीं बन रहा है, तिगड़ी नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अतः 100 एक अपूर्ण घन है, अपूर्ण घन है, मीन्स नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर देगा तो उसका पूर्ण घन या अपूर्ण घन निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा। उसके बाद 3 3 का तिगड़ी बनाया जाएगा। अगर 3 3 का अगर तिगड़ी परफेक्ट बनता है, 3 3 का तिगड़ी बनता है तो वह पूर्ण घन होगा। अगर तिगड़ी नहीं बनता तो वह अपूर्ण घन होगा, है कि नहीं। तो चलो ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद आएगा घनमूल। अब देखते हैं घनमूल। ठीक है, घनमूल डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन 1, दिए गए संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल 512, दूसरा 1000 पूर्ण घन, इनका 125, इनका 125, इनका 125, 450। तो हल इसको ज्ञात करो। तो 512 को अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4।
512। हाँ, अपने को क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। घनमूल के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं? ये तो हुआ वर्गमूल चिन्ह, है कि नहीं? घनमूल के लिए इसमें घात 3 लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हल करने के लिए ये हुआ, बराबर करके इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया इसके अंदर में लिखना है 2 गुणित 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 2 6 7 8 9 3 6 9, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? घनमूल निकालने के लिए वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा करके बाहर निकालते थे वर्गमूल से, है कि नहीं? अब क्या करना है? इसमें 3 3 का पेयर करके इस घनमूल से बाहर निकालना, ठीक है। एक तिगड़ी हो गया, एक तिगड़ी हो गया, एक तिगड़ी हो गया। तो अब क्या करें? इसको बाहर निकालो घनमूल से सीधा। 2 गुना होते जाता है, जो भी निकलेगा 2, फिर गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात 512 का घनमूल 8 है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। 8 होगा घनमूल 512 का। इनका 9125, इनका 9125, इसको देखते हैं। 5 एकम 5, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 5 24, 5 पंचे 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, फिर 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 6 7 9, और 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9। ये पहला। ये दूसरा का इनका 9125 का अपने को घनमूल निकालना है। इसका आया क्या? अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो तिगड़ी बनाओ, ये भी 3 3 बन रहा है सीधा। अब क्या करोगे? 5 को बाहर निकालो, 5 गुणित 3 गुणित 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45। इनका 9125 का घनमूल है 45। ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। 450 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 24, 5 पंचे 25, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। इसका देखो 450 का घनमूल, 450 का अपने को घनमूल निकालना है। तो इसी के अंदर में लिखो 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। इसमें तिगड़ी तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब इसको इसी के अंदर में रहने दीजिए, ठीक है। 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 में 3 गुणित 3 गुणित 5। इसमें तो तिगड़ी नहीं बन रहा है। अगर कोई एक भी बनता तो बाहर निकाल देते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से करके इसको सीधा आंसर कर दीजिए, ठीक है। इसको आंसर कर दो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से घनमूल निकाला जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन आता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। इसके लिए अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन। तो सबसे पहले क्या करना है, 200 पूर्ण घन हो होता है। पूर्ण घन होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 3 का पेयर होना चाहिए पूर्ण घन होने के लिए, है कि नहीं? ठीक, 256 का भाज्य गुणनखंड निकालिए। पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। 256 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्ण घन होने के लिए 3 का पेयर करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, इसमें केवल 2 बचा, है कि नहीं? क्या बोल रहा है, 256 में गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या 256 में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा पूर्ण घन होता है कि नहीं? 256 में अगर इसमें अगर 1 2 से और गुणा कर दें तो ये क्या होगा, पूर्ण घन हो जाएगा, है कि नहीं? अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या 2 है। ठीक है, उत्तर क्या है, 2 है। और छोटी छोटी संख्या 2 है जिसे 256 में गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगा। ठीक, इसी तरह से कुछ दूसरा संख्या भी दे सकता है। तो जितना संख्या मतलब 3 का पेड़ अगर नहीं बनता होगा और जितना उसमें ऐड करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो उतना अगर शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण घन हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? देखना, चलो एक और देख लेते हैं, है कि नहीं? अड़सठ 600 वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68,600 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन है। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 0 0, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 0, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 2 8 16 हो जाएगा, नहीं 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचा,
5 7 35, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर 5 है तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ये जाएगा 3 से 3 एकम 6 6 4 10, 3 से मिल जाएगा, 7 से जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 मतलब 6 बचा 63, 7 नया 63, 7 7 49, 68,600 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7। इसमें देखो ये तिगड़ी बना, ये तिगड़ी बना, इस संख्या में गुणा करने पर बोलता है, अगर इसमें 5 में गुणा इस संख्या में अगर कर दें तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, है कि नहीं। अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 5 है जिसे 68,600 में गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या या पूर्ण घन गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8019 में भाग करने पर, इसमें गुणा करने पर था, अब भाग करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 कितना से जाएगा, 8 9 18, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 20, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 या 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 या 27, 3 7 21, 3 8 3 या 27, फिर 2 बचा, फिर 27 होगा, 3 या 27, 3 1 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसमें देखो 8019 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 11। 3 का पेयर बना, ये हुआ, 11 का नहीं बना, 11 का पेयर नहीं बना, मतलब अपूर्ण घन में है। क्या बोल रहा है, इस संख्या में किस 8019 में वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसे भाग करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन है कि नहीं। भाग करने पर मतलब इसको हटा दें तो ये भाग, क्योंकि भाग करना है, अगर 8019 को 11 से भाग दें तो 11 हट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूर्ण घन प्राप्त होगा, है कि नहीं। अतः वह छोटी से छोटी संख्या अथवा छोटी से छोटी संख्या 11 है जिसे 8019 में भाग करने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के अध्याय 1 के वर्ग एवं घन के जितना भी क्वेश्चन आता है या आपकी बुक में जितना भी क्वेश्चन बनता है वो पूरे क्वेश्चन को मतलब आप लोग को बता दिया हूँ। तो आप लोग एक्सरसाइज कीजिए और अपने मैथ्स को और मजबूत कीजिए।
अगर आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो ज़रूरतमंद पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं उन लोग के पास शेयर कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।